नमस्कार साथियों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का भाग 5, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे साथियों आज तात्या टोपे के बारे में और तात्या टोपे और राजस्थान के अंदर क्या संबंध रहा। तात्या टोपे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कहाँ कहाँ आए, कहाँ नहीं गए, उन सभी तथ्यों को हम जानेंगे। इसके अलावा साथियों हम आज देखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमें याद रखना है। कौन कौन से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने हमारे जो ये अंग्रेज़ों का सहयोग किया था और क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था। ये भी बड़े महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हम जानेंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहता हूं साथियों कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल राहुल चीपा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। साथियों देखिए साथियों, जो तात्या टोपे थे वो हमारे यहाँ राजस्थान में आए थे, तो उनकी दृष्टि से भी हमारे लिए यह जो बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम तात्या टोपे के बारे में जान लेते हैं। तो तात्या टोपे का जो जन्म है 16 फरवरी 1814 को हुआ था साथियों। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था येवला, अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? शिवपुरी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। और जो ये तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग राव था साथियों। ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते साथियों, इनके जो पिता थे साथियों, इनके पिता का नाम पांडुरंग राव भट्ट था। इनको मावलेकर कहा जाता था। और इनके माता का नाम रुक्मा देवी था साथियों। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। प्रारंभ में ये तात्या टोपे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, बंगाल जो आर्मी थी, सैनिक थी, वहाँ पर तोपखाना जो रेजिमेंट थी वहाँ पर कार्य करते थे। बाद में इन्होंने छोड़ दिया था उसको साथियों। और राजस्थान में तात्या टोपे का आगमन क्या हुआ, इसको महत्वपूर्ण रूप से हमें जानना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान में जो तात्या टोपे का आगमन है वह सर्वप्रथम हुआ था 8 अगस्त 1857 को हुआ था। तो ये डेट हमें बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। तो ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखनी है। और कहाँ पर हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, वह जो स्थान है वो स्थान का मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या टोपे हमारे यहाँ आए थे। और तिथि का याद रखना हमारे लिए बहुत ईजी है, 8/8/57। तो ये भी हम याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ साथियों देखिएगा, तो 9 अगस्त को इनके युद्ध हुआ था साथियों। 9 अगस्त 1857 को हमारे यहाँ जो कोठारी नदी है वहाँ के एक स्थान है कुहाड़ा नामक स्थान पर तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत कुहाड़ा का युद्ध कह सकते हैं इसको। जनरल की जो सेना है वो जीत गई थी और यहाँ से जो तात्या टोपे है इनको जाना पड़ा। ये बूंदी होते हुए नाथद्वारा की ओर चले गए श्रीनाथ जी की तरफ। अब साथियों उस समय देखिएगा, जो बूंदी था उस समय बूंदी के जो शासक कौन थे? तो राम सिंह थे। राम सिंह इनकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन इनके पीछे अंग्रेज़ों की सेना थी, होम्स की सेना लगी हुई थी, तो ये इनकी सहायता नहीं कर सके। और इन्होंने क्या किया, अपने किले के दरवाजे भी, ये मतलब शहर के जो दरवाजे हैं, किले के दरवाजे भी बंद कर दिए, खोल नहीं पाए। कवि जो सूर्यमल मिश्रण हैं, जो राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने क्या कहा है अपनी रचना वीर सतसई में कहा है कि इनकी रचना के अनुसार इन्होंने क्या किया, राम सिंह ने बूंदी के राजकोट के 7 लाख रुपए इनको लूटने दिए थे। यानी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहायता न कर अप्रत्यक्ष रूप से इनकी सहायता की थी साथियों। फिर ये बूंदी से निकल गए थे नाथद्वारा की ओर। 13 अगस्त 1857 को ये नाथद्वारा की ओर चले गए थे। फिर आगे क्या हुआ था तो देखते हैं नाथद्वारा में क्या हुआ। नाथद्वारा के महंत जो गोस्वामी तिलकायत गिरधर जी थे, उन्होंने इनका स्वागत किया और श्रीनाथ जी के इनके दर्शन कराए, जिन्हें सप्तध्वजा के स्वामी भी कहा जाता है। नाथद्वारा के पास एक स्थान है रुक्मणगढ़
बनास नदी के पास है साथियों, जहाँ के मैदान पर भी इन्होंने अंग्रेज़ों की सेना और इनके बीच में युद्ध झड़प हुई और वहाँ से भी तात्या टोपे को पराजित होना पड़ा और यहाँ से भी इनको जाना पड़ा। तो यहाँ से ये कहाँ निकल गए, झालावाड़ की तरफ आ गए, झालावाड़ की ओर निकल गए थे। झालावाड़ में उस समय जो शासक थे तो कौन थे, तो झालावाड़ में जो शासक थे उस समय पृथ्वी सिंह थे और पृथ्वी सिंह को इन्होंने क्या किया था, हरा दिया था और झालावाड़ को जीत लिया था, झालावाड़ को अधिकार में ले लिया था। ये हमें ध्यान रखना। इसी समय एक छोटा सा युद्ध हुआ था, उसी का भी ध्यान रखना। तुलुम का युद्ध जो हुआ था, तुलुम के युद्ध के बारे में भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और तुलुम का युद्ध क्या हुआ था, तात्या टोपे और ब्रिगेडियर पार्क के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, तात्या टोपे पराजित हो गए थे और यहाँ से ये कहाँ चले गए थे, एमपी चले गए थे। इस प्रकार ये परिस्थिति इनके साथ बनी थी। तो हमें ध्यान रखना है, इस तुलुम के युद्ध को भी ध्यान रखना है, किन किन के मध्य हुआ था। इसके बाद जो हमारे यहाँ तात्या टोपे का जो आगमन हुआ दूसरी बार, तो वो कब हुआ, तो वो आए थे हमारे यहाँ पर 11 दिसंबर 1857 को आए थे। और कौन सा स्थान था, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा वो आए थे। अब उस समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे, तो देखिएगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह। जो बांसवाड़ा के शासक थे, इन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को पराजित कर दिया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर भी जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा और लेन माउथ और मेजर रॉक ने यहाँ से भी उन्हें भगा दिया था। तो यहाँ से भी तात्या टोपे आगे की तरफ निकल गए और यहाँ से तात्या टोपे टोंक चले गए। टोंक जो एकमात्र मुस्लिम रियासत है, वहाँ पर वो चले गए थे। अब देखिए आगे क्या किया टोंक में जाकर उन्होंने, तो टोंक के अंदर उनको जो साथ मिला, उनको मिला बंदा रियासत जो गुजरात का था, उसका साथ मिला। वहाँ पर उन्होंने नादिर मोहम्मद खां के साथ मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया। यानी ये टोंक चले गए थे तो इनका साथ इनको इसका मिला था, टोंक पहुँच गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने टोंक पर अधिकार कर लिया था। लेकिन आगे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर एडन, यहाँ से भी उनको मतलब वहाँ से दमन कर दिया या वहाँ से भी उनको जाना पड़ा। इस प्रकार तात्या टोपे के पीछे सभी लगे रहे। आगे जो स्थान है, तात्या टोपे जो पहुँचे थे वहाँ से गए थे सीकर साथियों, ये हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। सीकर जो तात्या टोपे पहुँचे थे वो 21 जनवरी 1859 को सीकर पहुँच गए थे। वहाँ पर वो अंग्रेज़ों से बचते हुए आगे जाते जा रहे थे, युद्ध करते जा रहे थे। वहाँ पर उनके साथ विश्वासघात हुआ और विश्वासघात किसने किया, मान सिंह नरूका ने उनके साथ विश्वासघात किया। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, हमें ध्यान रखना है। और तात्या टोपे को क्या हुआ, तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया। नरवर के जंगल कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, नरवर के जंगल एमपी मध्य प्रदेश में हैं। और 7 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये तिथि अभी बड़ी महत्वपूर्ण, हमें ध्यान रखना। 7 अप्रैल को गिरफ्तार हुए और इनको जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो क्या हुआ था, 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा, इनको फांसी देने वाला जो न्यायाधीश था वह न्यायाधीश कौन था, तो न्यायाधीश बाग जो फांसी देने वाला की सज़ा देने वाला न्यायाधीश था और वो जो स्थान था फांसी देने का, शिवपुरी मध्य प्रदेश में था। तो ये जो इस प्रकार सीकर में आकर हमारे यहाँ जो ये इनके साथ धोखा हो गया था, ये कारण इनके साथ हुआ था। अब देखिएगा क्या हुआ साथियों कि 1862 के अंतर्गत जो तात्या टोपे थे, इनकी सहायता करने के कारण जो सीकर के सामंत थे, इनको भी बंदी बना लिया गया और इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। अब यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों, कौन सा बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान में लगभग सभी रियासतों में तात्या टोपे गए थे, तो एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ पर ये नहीं गए थे, तो उसका नाम हमें ध्यान रखना है। कहाँ पर नहीं गए थे, तो जैसलमेर, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में हमारे यहाँ पर है, जैसलमेर में ये वहाँ पर नहीं गए थे।
बाकी सभी रियासतों में गए थे, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब ये जो कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इतिहास में लिखी हुई है उनका हमें ध्यान रखना है। 100% से भी ज़्यादा हमें यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। क्या है तो देखिएगा, एक बात कही गई कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी थी। तो ये कथन किस अंग्रेज अधिकारी का था? तो मेजर शावर्स का ये कथन था। हमें ये ध्यान रखना है, इनको फांसी देने की जो ये हुआ था उसके ऊपर इन्होंने ये बात कही थी। एक हमारे यहाँ के कवि हुए हैं, उन कवि ने एक बात कही थी, नाम है शंकरदास सामोर ने। इनका भी बड़ा ध्यान रखना कि जटे जियो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंदुस्तान रे हेत। ये किसके जो कथन है किसके लिए कहा गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये तात्या टोपे के लिए कहा गया था। और किसने कहा था? तो ये कहा था शंकरदास सामोर ने कहा था। इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें राजस्थान की 1857 की क्रांति की, इनका भी हमें ध्यान रखना है। जैसलमेर में वो नहीं गए थे और मेजर शावर्स और शंकरदास सामोर ने इनके लिए क्या बातें कही थी, इनका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में से राजस्थान में कौन कौन से जो शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिएगा, सबसे पहले किसने किया था? बीकानेर के जो शासक थे, कौन थे? सरदार सिंह ने भी अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। और यहाँ से प्रश्न बनने का महत्वपूर्ण चांस है कि राजस्थान का एकमात्र शासक जो विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर गया था, कौन था? बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है इस क्रांति में से। अच्छा, कहाँ गए थे? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये गए थे पंजाब। पंजाब ये गए थे। और पंजाब के कौन कौन से स्थानों पर गए थे? तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो पंजाब के वो स्थान हैं, देखिएगा, हिसार, सिरसा और हांसी, इन स्थानों पर ये गए थे। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेज सरकार ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे अंग्रेज़ों का सहयोग करने के कारण। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। और देखिए, किसने सहयोग किया था? और सहयोग किया था मेवाड़ के शासक ने। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने सहयोग किया था। नीमच की छावनी के अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ से इन्होंने छुड़वाया था और उदयपुर के जग मंदिर में इन्होंने शरण दी थी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इसको सही से जानना चाहते हैं तो हमारे पूरे नए वीडियो को देखिएगा। और आपको ये अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आगे देखते हैं किसने और सहयोग किया। तो जयपुर के शासक राम सिंह ने भी सहयोग किया था। अंग्रेजों का तन मन धन से सहायता करने वाले शासक कहाँ के थे? तो जयपुर के शासक थे, राम सिंह थे। और इनको अंग्रेजों ने क्या किया? कोटपुतली का परगना दिया। ध्यान रखिए, कोटपुतली का परगना इनको 1857 की क्रांति के समय में सहयोग करने के कारण दिया था। और जयपुर के शासक को एक उपाधि दी थी राम सिंह को, सितारे हिंद की उपाधि भी इनको दी थी। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका ध्यान हमें रखना। इसके अलावा करौली के जो शासक है जिन्होंने कोटा की जो क्रांति हुई थी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने रोल अदा किया था, उसके लिए भी मदन पाल को, करौली के शासक मदन पाल को कोटा के शासक जो हैं राम सिंह, पूरा नाम क्या है? महारावल राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने के लिए, क्रांतिकारियों की कैद से आज़ाद कराने के लिए इन्होंने सहायता की थी। और इस सहायता के तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया था? इनके तोपों की सलामी बढ़ा दी थी। पहले 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, अब उनको बढ़ाकर क्या कर दिया? इनके सम्मान में 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी और कोटा की घटा दी गई थी। पहले उनकी 17 थी, उनको 13 कर दिया गया था। इसके अलावा इनको एक उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? GCI, क्या? ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, इनको उपाधि दी गई थी। इसके अलावा किसने सहयोग किया था? तो अलवर के शासक जो बन्ने सिंह जी, उन्होंने भी सहयोग किया था। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने भी सहयोग किया था। ये हमें ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण और यहाँ पर है जिसका हमें ध्यान रखना है, कौन है? नाम है इनका अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया
से बाटिया और बा से कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के ये रहने वाले थे बाटिया जी। और इन्होंने क्या किया था ये भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? तात्या टोपे और झांसी की रानी की इन्होंने सहायता की थी, ये हमें ध्यान रखना है। इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है अमरचंद भाटिया के बारे में। राजस्थान का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? तो अमरचंद भाटिया जो राजस्थान के मंगल पांडे हैं, ये ध्यान रखना है। अमर है और मंगल है। राजस्थान का सबसे पहला शहीद होने का भी जो श्रेय है अमरचंद भाटिया को जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। मंगल है, कौन है? अमर है जो ही मंगल पांडे है राजस्थान का अमरचंद भाटिया, इसको भी हमें ध्यान रखना है। एक ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है 1857 की क्रांति का, वो भी हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी और इन 6 सैनिक छावनियों में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी उनको जान लेते हैं। नंबर 1 नसीराबाद अजमेर के अंदर कौन सी टुकड़ी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी वहाँ पर कार्यरत थी। नीमच जो एमपी के अंतर्गत आता वहाँ पर कोटी थी। तो कोटा कंटिनेंट सैनिक टुकड़ी या कोटा राज पलटन जिसको कहते हैं वो वहाँ पर कार्यरत थी। एरिनपुरा पाली में कौन सी थी? तो जोधपुर लीजियन तो थी, वहाँ पर थी, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा साथियों, ब्यावर जो अजमेर है वहाँ पर कौन सी थी? तो मेर रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी वो वहाँ पर कार्यरत थी। और देवली में कौन सी थी? कोटा कंटिनेंट जो देवली में थी। और जो खेरवाड़ा जो उदयपुर में स्थान है वहाँ पर कौन सी थी? तो भील कोर जो सैनिक टुकड़ी थी वो वहाँ पर कार्यरत थी। ये चीज़ें भी हमें बड़े महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। राजस्थान में सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? तो नसीराबाद जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। और सबसे छोटी जो सैनिक छावनी है देवली, ये थी, हमें ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको हमें जानना बड़ा ज़रूरी है साथियों। 1857 की क्रांति से इसमें से 100% हमारे सारे प्रश्न बैठ जाएंगे। साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।